हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनी कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन IAS फॉर PCS में। तो आज हम आप लोग के लाए हैं जो यूपीएससी के पेपर में या भारत के किसी भी एग्जाम के पेपर में जो है कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो है एक दो क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं। तो हमें बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो है कि कुछ महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु से टॉपिक जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो हम आप लोगों के लिए लाए हैं तकरीबन जो है कि 50 क्वेश्चनों की एक जो है कि पूरी जो है कि व्यवस्थित तरीके से लाया हूँ। और इसके अंतर्गत हम आप लोगों को बताएंगे कि किस टाइप के जो है ऑब्जेक्टिव है, समझ में आएगा कि किस तरीके से बौद्ध धर्म का उदय और उसका जो है कि स्वरूप उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है दुनिया के जो है कि चौथा सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और के बाद जो है कि चौथा सबसे बड़ा धर्म है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने जो है कि बोध गया में जो है कि कब सर्वोच्च ज्ञान यानी कि बोधि की प्राप्ति किया था। तो ऑप्शन जो है किसका सही होगा, ऑप्शन डी 528 ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि बुद्ध का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है ना। इसका सही आंसर यही है कि प्रबुद्ध व्यक्ति को जो है कि बुद्ध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ए समाप्त हो जाना। ठीक है ना। निर्वाण का मतलब हो समाप्त हो जाना, यानी कि खुद को यानी कि जीवन के जो है कि चक्र मुक्ति से समाप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। तो बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। तो प्रतित्य समानुपात से जो अनुपात जो है कि कहलाता है इसका बौद्ध धर्म का जो है कि मूल जो है कि सिद्धांत है। उसके बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य चरम लक्ष्य क्या है। तो इसका होगा निर्वाण की प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष, और जो है कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है कि बौद्ध धर्म का जो है कि मुख्य लक्ष्य जो है कि है। ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बुद्ध के अनुसार सुख दुख मतलब दुख का निरोध की जो है कि गामिनी प्रतिपदा क्या है। तो वो है ऑप्शन ए अष्टांगिक मार्ग। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग की जो है कि बौद्ध की सबसे मुक्ति होने का जो है कि मार्ग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में जो है कि सर्वोच्च बुद्धि यानी कि ज्ञान प्राप्त करके जो है कि बुद्ध बने थे। तो ये बने थे ऑप्शन सी 35 वर्ष की उम्र में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कि 8 कहता है कि गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में जो है कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, यानी ईसा मसीह के आने से जो है जन्म लेने से 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो गौतम बुद्ध का अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था। तो उनकी माँ तो मर चुकी थी जन्म के 7 दिनों के बाद, तो उनकी पालन पोषण जो है कि उनकी माँ मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था उनका पालन पोषण। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग क्या कहलाता है। तो इनका गृह त्याग क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण जो है कि इनका कहलाता है गृह का त्याग करना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है कि बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्म उपदेश दिया था। इसी के साथ जो है कि बौद्ध धर्म की स्थापना हुई 528 ईस्वी में। ठीक है ना। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो ये मिलता है जो है कि ऑप्शन जो है कि 12 का ये। ठीक है ना। अंगुत्तर निकाय में इसका जो है कि संपूर्ण वर्णन मिलता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार, ठीक है ना, 12 नियुक्त यानी 1,20,000 प्रजाजनों के साथ जो है कि राजगृह के लट्ठी वन उद्यान में जो है कि बुद्ध के अनुयायी बने थे। ठीक है। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है।
इसका विनय पिटक में जो है कि मिलता है इसका। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 14। कहता है कि बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने जो है कि कितने हजार गांवों के जो है कि अधिपति थे? तो वो थे 80,000 गांवों के अधिपति, यानी कि 80,000 गांवों के राजा थे वो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो बौद्धकालीन मगध की चर्चा किस ग्रंथ में है? तो अथर्ववेद में भी है, पुराण में भी है, बौद्ध ग्रंथ में भी है, उपयुक्त सभी में है, क्योंकि मगध ही संपूर्ण था, ठीक है ना। तो मगध जो है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है कि साम्राज्य रहा है इतिहास के शुरुआत से लेकर के काफी वक्तों तक, मध्यकालीन भारत तक, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो राजगिरी नगर जो है कि पांडे, गिजकुट, व्यवहार, ईसी, गिल्ली, वेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण जो है कि बौद्ध काल में जो है गिरिव्रज कहलाता था, ठीक है ना। इसका उल्लेख किस जो है कि ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो है कि उल्लेख जो है कि इसका जो है कि सुत निपात की कथा जो है में इसका उच्चार जो है कि मिलता है उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसके कारण जो है कि प्रचार हुआ था, किसके कारण से? तो इसका प्रचार हुआ था इसके जो है कि लोक भाषा का प्रयोग किया था, इन्होंने अपनी बातों को कहा था जनता से, इसलिए इसका विशेष प्रचार हुआ। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो इसका जो है कि किया था ऑप्शन सी, लूव ग्राम में किया था इन्होंने जो है कि अपना प्रवास। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो बौद्ध भिक्षुनु आम्रपाली ने जो है कि एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं जो है कि बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस जो है कि पुस्तक में जो है कि संग्रहित है? तो यह है जो है कि ऑप्शन जो है कि इसका है ए, वेरीगाथा में, ठीक है ना। वेरीगाथा में जो है कि इसका जो है कि संकलन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। तो बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की जो है कि रचना कहाँ हुआ था? तो ये उसका रचना जो है कि बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो गंडक नदी का उल्लेख किस जो है कि बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो इसका जो है कि वर्णन जो है कि शतपथ ब्राह्मण जो है कि ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जिसको बाद में हिंदू धर्म में भी इसको जगह दी गई, तो इसमें इसका उल्लेख है। अब हम बात करें बुद्ध के जो है कि कथा अनुसार बौद्धकालीन राजाओं ने जो है कि तृष्णा एवं अविनाश के लिए क्या स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, तो मगध के मतलब बिहार के राजाओं ने क्या क्या स्थापित किया था इसके लिए, मतलब अज्ञानता ये सब दूर करने के लिए? तो जो है कि महाविहार, विश्वविद्यालय, संघाराम, उपयुक्त सभी का उत्पादन किया था। संघाराम जो है कि प्राथमिक पाठशाला थी हिंदू धर्म के जो है कि पुराने हिसाब से, ठीक है ना। संघाराम से बच्चा पास होता था, उसके बाद जो है कि महाविहार में जाता था, ठीक है ना। महाविहार जो है कि एक मतलब कंप्लीट शिक्षा हो जाती थी, लेकिन मतलब एक काफ़ी हद तक, लेकिन जब शिक्षा में जो है कि उपयुक्तता लानी हो यानी विशेषता लानी हो तो उसके लिए विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है कि तक्षशिला सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और इस तरीके के कई और विश्वविद्यालय भी थे, लेकिन ये जो है कि महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे, ठीक है ना। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, वैशाली के लिच्छवियों ने जो है कि अविद्या निवारण के लिए जो है कि कितने जो है कि संघाराम की स्थापना किया था? तो लिच्छवियों ने जो स्थापित किया था 7,707 जो है कि का स्थापित किया था, ठीक है ना, क्योंकि ये इतने ही जो है कि इनके राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो हर राजा ने मतलब अलग अलग राजा होते थे, तो अलग अलग राजा जो है कि अपना छोटे छोटे अपने एरिया के राजा होते थे और सबका मिला करके जो है कि गणराज्य कहलाता था जो है कि लिच्छवी, ठीक है ना। बात करें 24 की, तो रुमीन देई किस घटना से जो है कि संबंध है, ठीक है ना। तो रुमीन देई का संबंध जो है कि ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध के जो गौतम बुद्ध के जो है कि जन्म से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो सूत्र साहित्य किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन जिसका सही होगा बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, राजगृह में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन जो है कि बी, वैशाली में,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, पटना में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि प्रथम बौद्ध संगति सम्राट जो है कि संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासन काल में राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है ना। इस बौद्ध संगति के पश्चात किस ग्रंथ की रचना हुआ था? तो इसमें हुआ था सूत पिटक और विनय पिटक नाम के 2 ग्रंथों की रचना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में जो है कि पाटलिपुत्र के अशोकाराम जो है कि बिहार में आयोजित किया गया था। इस आयोजन की जो अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है कि किया था तिस्से ने, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता तिस्से ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें अगला 31 की, तो पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात किस जो है कि बौद्ध ग्रंथ की रचना हुआ था? तो इसमें जो है कि हुआ था अभिधम जो है कि पिटकीय ग्रंथ की रचना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि बौद्ध संघ में जो है कि स्त्रियों को जो है प्रवेश की अनुमति कहां पर दी गई थी? तो इसका अनुमति जो है कि दिया गया था जो है कि वैशाली में, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में स्त्रियों की अनुमति जो है कि प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। अब हम बात करें अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम कहाँ संकलित की गई थी? तो इसका संकलन जो है कि कहाँ किया गया था? तो त्रिपिटक में, ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म का जो है कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 34 की बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है कि कारण एवं कार्य सिद्धांत को किस प्रकार से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है प्रतीत्य सम अनुपात के नाम से जाना जाता है। यही बौद्ध धर्म का जो है कि धर्म का जो है कि मूल आधार जो है सिद्धांत है जिसपे धर्म टिका हुआ है। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय किस चीज में विश्वास करता है? तो ये इस बात में विश्वास करता है, इसका मूल रूप यही रहा कि गौतम बुद्ध एक महामानव है, ठीक है ना, अवतार नहीं, यानी कि वो इंसान ही थे न कि भगवान, ठीक है ना। किस बौद्ध, जबकि महायान क्या मानता है कि वो भगवान थे, अवतार थे। किस बौद्ध ग्रंथ से जो है कि संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका जो एक संघ नियम का जीवन प्राप्त होता है जो है कि विनय पिटक से, ठीक है ना। संघ का नियम क्या था, कैसे चलता था संघ, उसका जो है कि इसमें वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो बौद्धकालीन अभिलेख किस बौद्ध जो है कि किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन सी बी जो है कि पाली भाषा में, ठीक है ना। जबकि जैन धर्म को ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? अर्धमागधी में। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात जो है कि बौद्ध धर्म विभक्त हो गया किस में? तो इसका जो है कि महा जो है कि सांघिक में जो है कि इसका विभक्तिकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो बौद्ध धर्म की किस शाखा ने जो है कि अनात्म सिद्धांत एवं जो है कि पुद्गल को मान्यता दिया? तो ये दिया था सर्वास्तिक जो है कि सर्वास्तिकम ने, ठीक है ना, सर्वास्तिक जो है कि दिया था इसको मान्यता, उसकी एक शाखा है बौद्ध धर्म की। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित किसे जो है कि निर्वाण की प्राप्ति होती है? ठीक है ना, तो वो होती है किसको? तो ऑप्शन जो है किसका हो जाएगा? बी, जो अष्टांगिक मार्ग का जो है कि अनुपालन करता है उसको जो है कि मिलती है, ठीक है ना, निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो अष्टांगिक मार्ग की परिकल्पना का संकल्पना का अंग क्या है? ठीक है ना, किस में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 41 की अगर हम बात करें तो ये जो है कि धर्म चक्र परिवर्तन सूत के विषय जो है का विषय वस्तु जो है कि रहा है, ये उसमें जो है कि इसका वर्णन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की तो न्याय शास्त्र से संबंधित हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की तो न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की जो है कि रचना कहाँ हुआ था? तो इसका रचना जो है कि ऑप्शन ए बी सी तब बिहार में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो बौद्धकालीन बिहार के जो है कि गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? तो इस गांव को कहा जाता था, गांवों के समूह को आपन, ठीक है ना, आपन कहते थे गांव के समूह को। क्वेश्चन नंबर जो 44 कहता है
कि बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के जो है कि शिलाओं का प्रचलन था। तो शिलाओं का जो प्रचलन था यानी कि शिल्प का प्रचलन था वो था, ठीक है ना। तो इसमें 25 जो है कि शिल्पकारों का जो शिल्प व्यवस्था का जो है कि प्रचलन था, यानी 44 जो है कि 25 प्रकार के जो है कि शिल्पकार हुआ करते थे बिहार में उस जमाने में, मतलब मगध साम्राज्य के आसपास वाले टाइम में, ठीक है ना, गौतम बुद्ध के हिसाब से। तो बुद्ध ने जो है कि विवाह योग्य बालिकाओं का किस जो है कि उपदेश दिया करते थे, तो उनको जो है कि शिल्पी बनने का जो है कि उपदेश दिया करते थे। तो उस समय जो है गौतम बुद्ध का क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि बुद्ध के समय में बिहार में बैलों की जोड़ी कितने जो है कि कितने जो है कि कहापान उस समय की प्रचलित मुद्रा थी तो मिलता था, तो वो मिलता था ऑप्शन डी 24 का कहापान में, ठीक है ना, ये उस समय की मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो गौतम बुद्ध ने जो है कि वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी, तो उनका जो है कि वर्षावास की संख्या 45वां थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण जो है कि कब हुआ था, तो इनको जो है कि 483 यानी कि ऑप्शन सी में इनका जो है कि सी ये जो है कि हुआ था, उत्तर प्रदेश के जो है कि में हुआ था इनका, ठीक है ना, कुशीनगर में। बुद्ध के जो है कि महापरिनिर्वाण के पश्चात जो है कि बौद्ध धर्म संघ का प्रधान किसको बनाया गया था, तो बनाया गया था ऑप्शन जो है कि ए महाकश्यप को, ठीक है ना। लास्ट हमारा क्वेश्चन इस वीडियो का है, तो बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात जो है कि बौद्ध धर्म का सिद्धांत किसमें प्रतिपादित हुआ, तो ये हुआ, ठीक है ना, बौद्ध सिद्धांत प्रतिपादन हुआ था प्रतीत सम उत्पाद में जो है कि इसका प्रतिपादन हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा वीडियो यही कंप्लीट हो रहा है, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।